दो भाई। एक बार की बात है कि एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम था अली और दूसरे भाई का नाम था अरकम। दोनों भाई अपने स्वभाव के कारण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। बड़ा भाई अलवी हलवे के पराठे की ठेली लगाता था। इसी तरह दूसरा छोटा भाई हरकम एक नंबर का आलसी था और कोई काम धंधा नहीं करता था। अरकम बस जल्द से जल्द अमीर बनने का सपने देखा करता था। एक बार की बात है कि छोटा भाई अरकम अपनी भाभी के लिए सूट लेकर आया। अरकम ने सूट भाभी को दिया, जो अरकम की भाभी को बहुत पसंद आया। सूट देख अरकम की भाभी ने कहा, अरे अरकम, तू तो कुछ कमाता भी नहीं है, फिर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरकम बोला, भाभी जान, आप यह सब मत पूछा करो। मैं तो सिर्फ जुगाड़ करता हूँ और इन जुगाड़ से मैं बहुत ही जल्दी अमीर बन जाऊँगा। यह सब बातें सुनकर अरकम का बड़ा भाई अली बोला कि तू इन जुगाड़ों से भले ही अमीर बन जाए, पर ऐसे पैसे से कमाई गई तेरी अमीर ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। इतने में अरकम बोला कि भाईजान, आप तो रहने दो, आप ईमानदारी से काम करते रहो। लेकिन ईमानदारी से सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, अमीर बनने का सपना नहीं। इतना कहकर अरकम हमेशा अपने बड़े भाई का मुंह बंद करा देता था। अली बाजार के बीच में हलवा पराठे की ठेली लगाता था। अली का बना हलवा अच्छी क्वालिटी का होता था, जिसके कारण ग्राहकों की भीड़ हमेशा ही अली के ठेले पर लगी रहती थी। लोगों को अली का बनाया हलवा इतना पसंद आता था कि लोग हलवा पैक कराकर अपने घर भी ले जाया करते थे। लेकिन इसमें अली को अपने मुनाफे में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। एक बार जब अली ने अपने पूरे महीने का हिसाब अपनी पत्नी फ़ातिमा को दिया, तो अली की पत्नी फ़ातिमा ने कहा कि इस बार का मुनाफे का हिसाब पिछले महीने के हिसाब से कम है। इस बार हम अली की पत्नी फ़ातिमा बोली कि ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। तब अली बोला कि इस महीने तेल के दाम बढ़ चुके हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ी कम हुआ है। यह सुनकर फ़ातिमा बोली कि आप भी अपने हलवे को पराठे की दाम बढ़ा दीजिए, अच्छा मुनाफा होगा। इस पर अली बोला कि नहीं फ़ातिमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ज़्यादा लोग मेरा बना हुआ हलवा नहीं खरीद पाएंगे। इसके बाद फ़ातिमा ने कहा कि जैसा आप ठीक समझें। अली और फ़ातिमा की यह बातें अली का छोटा भाई अरकम सुन रहा था। एक दिन की बात है कि फ़ातिमा को एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर बात करते ही वह रोने लगती है। जब अली फ़ातिमा को देखता है कि फ़ातिमा रो रही है, तो वह पूछता है कि क्या हुआ, फ़ातिमा क्यों रो रही हो? फ़ातिमा बताती है कि मेरी चाची अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका इंतकाल हो चुका है। मुझे जल्द से जल्द चाचा के यहाँ जाना होगा। यह सुनकर अली बोला, रो मत फ़ातिमा, मैं भी तुम्हारे साथ चाचा के यहाँ चलता हूँ। इसके बाद अली अपने भाई अरकम से कहता है कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम हलवे पराठे की ठेली लगाना और इस और देखना कि मेरे ग्राहकों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। याद रखना कि मैं हलवा बनाने के लिए दुकान से महंगा और अच्छा गुणवत्ता का सामान खरीदता हूँ, तुम सस्ते के चक्कर में मत पड़ना। इतना कहकर अली चला जाता है। इसके बाद अरकम हलवे के पराठे की ठेली लगाना शुरू कर देता है। ग्राहक आकर आराम से हलवा पराठा खा रहे। अरकम देखता है कि पराठा बनाने के लिए तेल खत्म हो गया है। अरकम सोचता है अगली सुबह जाकर वह दुकान से सारा सामान खरीद लेगा। अगली सुबह जब अरकम सामान लेने दुकान जाता है, तो वह यह सोचकर सस्ता ले आता है कि यह कौन सा उसके घर में उपयोग होने वाला, रोज की तरह लोग ठेले पर आकर हलवा पराठा खाने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद दो ग्राहक आते हैं। हमने तुम्हारे यहाँ से हलवा खाया था और हमारी तबीयत खराब हो गई। तुम्हारा बड़ा भाई अली कहाँ है? हम उससे बात करते हैं कि यह कैसा हलवा बनाया है।
यह सुनकर हरक्रम डर जाता है, क्योंकि वह कई दिनों से सस्ता और मिलावटी तेल से बना हलवा पराठा बेच रहा था। यह बात जब अल्ली को पता चलती है, तो वह हरकम को बहुत डांटता है और हरकम से कहता है कि वह लोगों से माफ़ी मांगे। हरकम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वह आगे से ऐसा नहीं अपने किए पर बहुत पछतावा है। कहानी की सीख: कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने मतलब के लिए दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ईमानदार और मेहनत से कमाया पैसा जीवन में सुख समृद्धि लाता है। इसलिए आप लोग हमेशा लालची और गलत काम से पैसा नहीं कमाना। कमाना होगा तो ईमानदारी से पैसे कमाना।